खबरों की शुरुआत करते हैं। आदिवासी परामर्शदाता समिति टीएसी की बैठक प्रोजेक्ट भवन में हो रही है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं। मौके पर आदिवासियों के विकास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया जाएगा। इससे पहले कल्याण विभाग ने टीएसी के सभी 17 सदस्यों को बैठक का एजेंडा उपलब्ध करा दिया है। बैठक में 11 विषयों पर चर्चा की जाएगी। जाति प्रमाण पत्र बनाने में होने वाली परेशानियों को देखते हुए आदिवासियों के लिए जीवन में एक ही बार जाति प्रमाण पत्र बनाने की अनुमति देने पर विमर्श किया जाएगा। साथ ही सरना धर्म कोड को मान्यता नहीं देने पर केंद्र के साथ राज्य सरकार से असहयोग की नीति अपनाने पर भी चर्चा की जाएगी। बैठक में सीएम के अलावा टीएसी के उपाध्यक्ष चंपई सोरेन, टीएसी के सदस्य विधायक बंधु तिर्की, भूषण तिर्की, दीपक बिरुआ, राजेश कश्यप और दशरथ गंगराई शामिल हैं। तो आदिवासियों के विकास से जुड़े हुए मुद्दे पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में 11 विषयों पर विचार किया जाएगा। टीएसी अध्यक्ष सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। टीएसी के उपाध्यक्ष चंपई सोरेन बैठक में मौजूद हैं। टीएसी के सदस्य विधायक बंधु तिर्की, भूषण तिर्की, दीपक बिरुआ, विधायक राजेश कश्यप और दशरथ गंगराई भी इसमें शामिल हैं। तो आदिवासी परामर्शदात्री समिति टीएसी की बैठक हो रही है। प्रोजेक्ट भवन में ये बैठक की जा रही है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं। मौके पर आदिवासियों के विकास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया जाएगा। इससे पहले कल्याण विभाग के टीएसी के सभी 17 सदस्यों को बैठक का एजेंडा उपलब्ध करा दिया गया। बैठक में 11 विषयों पर चर्चा की जाएगी। नीति जाति प्रमाण पत्र बनाने में होने वाली परेशानियों को देखते हुए आदिवासियों के लिए जीवन में एक ही बार जाति प्रमाण पत्र बनाने की अनुमति देने पर विमर्श किया जाएगा। साथ ही सरना धर्म कोड को मान्यता नहीं देने पर केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार के असहयोग की नीति अपनाने पर भी चर्चा की जाएगी। बैठक में सीएम के अलावा टीएसी के उपाध्यक्ष चंपई सोरेन, टीएसी के सदस्य विधायक बंधु तिर्की, भूषण तिर्की, दीपक बिरुआ, राजेश कश्यप और दशरथ गंगराई शामिल हैं। तो बैठक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आदिवासियों के विकास से जुड़े हुए मुद्दे पर यहां चर्चा होगी। प्रोजेक्ट भवन में टीएसी की बैठक चल रही है। तो बैठक में 11 विषयों पर विचार किया जाएगा। टीएसी की ये बैठक है। आदिवासियों के विकास से जुड़े हुए मुद्दे की चर्चा यहां पे की जाएगी। टीएसी की बैठक हो रही है। आदिवासी के विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर यहां चर्चा की जाएगी। प्रोजेक्ट भवन में तो प्रोजेक्ट भवन में टीएसी की बैठक चल रही है। आदिवासी के विकास के मुद्दों पर यह बैठक हो रही है। 11 विषयों पर यहां चर्चा की जा रही है। प्रोजेक्ट भवन में टीएसी की बैठक चल रही है। तस्वीरें बैठक की आप देख रहे हैं। यहां आदिवासियों के विकास के जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा होगी।
सीधा रुख करेंगे प्रोजेक्ट भवन का, जहां हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, आदिवासी परामर्श दात्री समिति TAC की बैठक हो रही है। 11 अहम मुद्दों पर यह बैठक होनी है। कौन कौन से ये 11 अहम मुद्दे हैं? फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में TAC की बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक में लगभग अगर बात करें तो कुल 4 सदस्यों को छोड़कर सभी मौजूद हैं, यानी कि 15 जो मेंबर है मुख्यमंत्री इस TAC के अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा जो विभाग के मंत्री उपाध्यक्ष है, और अगर बात की जाए तो अब तक बाबूलाल मरांडी, नीलकंठ सिंह मुंडा और कोचे मुंडा, ये जो तीनों विधायक है जो कि BJP से आते हैं, ये बैठक में नहीं पहुंचे। और जहाँ तक एजेंडों की बात करें तो कुल 11 प्रस्ताव पर आज की इस TAC की बैठक में चर्चा होनी है। जिस तरह से अगर बात करें तो सरना धर्म कोड को लेकर भी एक प्रस्ताव आज की TAC की बैठक में है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर जनगणना में अलग से सरना धर्म कोड का प्रावधान नहीं किया जाएगा तो राज्य की सरकार केंद्र की सरकार से असहयोग की भूमिका में होगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो किस तरह से जो आदिवासी जमीनों का हस्तांतरण गैर आदिवासियों के जरिए किया जा रहा है, उस पर भी आज की बैठक में चर्चा होनी है। आदिवासी समुदाय के लोगों को किस तरह से बैंक जो है समय पर ऋण मुहैया कराए, इस पर भी चर्चा होनी है। और साथ ही साथ जो एक बड़ा मसला आदिवासी समाज के लिए है कि जिस तरह से जो जाति प्रमाण पत्र उनको बनाया जाता है वो एक समय सीमा के लिए वैध होती है। तो ऐसे में TAC आज ये प्रस्ताव पारित करेगा कि क्यों ना आदिवासी समुदाय के व्यक्तियों के लिए जो जाति प्रमाण पत्र बनते हैं उसे आजीवन मान्य रखा जाए। तो इस तरह के कुल 11 अहम प्रस्ताव आज के इस बैठक में आने वाले हैं। विस्थापन आयोग राज्य में गठित हो, इसको लेकर भी प्रस्ताव आना है। CNT SPT एक्ट को किस तरह से मजबूती से लागू कराया जाए, इस पर भी चर्चा हो सकती है। अन्य कई मसलों पर भी चर्चा हो सकती है। तो कई मायनों में ये जो TAC की 24वीं बैठक, और खास करके जब बीते बार 28 जून 2021 को TAC की बैठक हुई थी तो वो क्योंकि उस वक्त कोविड का पीरियड था तो वो वर्चुअली बैठक हो पाई थी, जो नई नियमावली के गठन के बाद पहली बैठक थी। उस दिन ही ये तय हुआ था कि अगली बार एजेंडा सेट करके TAC की बैठक आहूत की जाएगी, और उसी कड़ी में ये बैठक फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुरू हो चुकी है। जी, तो और ये जो बैठक चल रही है इसमें आपने बताया कि 2-4 लोगों को छोड़ के बाकी जितने भी सदस्य हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो किन किन मुद्दों पे बातचीत अभी फिलहाल हो रही है? के बंद कमरे में चल रही है बैठक, और उस बैठक में ये जो 11 एजेंडे लाए गए हैं उस पर ही फिलहाल चर्चा चल रही है। और बैठक के बाद जब मीडिया से तमाम चीज़ों से बातचीत जब की होगी उसके बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगी कि आज के एजेंडे में जो प्रस्ताव जो एजेंडा था उसमें से कितने बिंदुओं पर असहमति बनी, और या फिर अलग से अगर कुछ TAC ने निर्णय लेना चाहा है तो उस पर सरकार की क्या भूमिका होगी। इन तमाम चीज़ों पर बैठक के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विपिन आपका। आप नजर बनाए रखिए, हम समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो प्रोजेक्ट भवन में TAC की बैठक चल रही है। बैठक में 11 विषयों पर विचार किया जा रहा है। खास तौर पर आदिवासियों का विकास कैसे हो, उनका उत्थान कैसे हो, उससे जुड़े हुए मुद्दों पर बातचीत हो रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।